Hello students, welcome to you all in your own YouTube channel CS पाठशाला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्लास 12th का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था कि हमें कौन कौन से टॉपिक आने वाली वीडियोस में आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम अपने सिलेबस की पहली वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए, जिसमें उस चैप्टर का नाम है रिव्यू ऑफ पाइथन। जो इस चैप्टर का पहला नाम है वो क्या है बेटा? रिव्यू ऑफ पाइथन, जिसमें कि हम लोग पहले चैप्टर में इन सारी चीजों को देखेंगे किस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर जो बेसिक्स हैं उसको पढ़ेंगे। लेट अस रिवाइज द कंसेप्ट दैट बी लर्न्ड इन क्लास 11th, यानी क्लास 11th के अंदर जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे उन्हीं सबको अब हम इसी एक चैप्टर के अंदर फिनिश करेंगे। तो जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे टॉपिक एक बार फिर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बच्चे क्लास 12th में आ चुके हैं और उनके पास कंप्यूटर साइंस है लेकिन अभी भी वो सोच रहे हैं कि हमें कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ आता ही नहीं और पास कैसे होंगे, तो इस चीज की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, सीएस पाठशाला के साथ हैं, तो आप पास होने की टेंशन छोड़ भूल जाइए। आप ये विश्वास कीजिए कि आप अपनी क्लास के टॉपर्स स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो ये मेरा आप विश्वास मानिए। अगर आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सैंपल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे विद इन 2 months, आप 2 महीने के अंदर अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया है तब भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। जैसे जिस बच्चे ने 11th क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ा है वो भी यहां से इसको इजीली कवर कर सकता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा रिव्यू ऑफ पाइथन। तो यहां पर हम बेसिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं इसके अंदर, जो हमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइथन की बात कर लेते हैं। तो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, Python supports concepts such as polymorphism, operator overloading and multiple inheritance. सेकंड है इंडेंटेशन। आप लोग 11th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जाना होगा कि इंडेंटेशन का मतलब क्या है। इंडेंटेशन बेसिकली ये इस तरीके से एक कॉलन का साइन होता है जहां से आपका ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो इंडेंटेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर इन पाइथन। इंडेंटेशन आइडेंटिफाइज अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि जो भी इंडेंटेशन के अंदर आएगा, जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इफ जहां पर कंडीशन आ जाती है वहां पर एक कॉलन का साइन आ जाता है, वहां से इंडेंटेशन शुरू हो जाता है। फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ, एलिफ, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको और थोड़ा सा डीप में। पहले हम थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं किस किस तरीके से पाइथन आपका काम कर रहा है। तो दूसरी चीज है इंडेंटेशन, जहां पर ये कॉलन का साइन आ जाता है वही आपका क्या होता है, इंडेंटेशन। और बेसिकली ये क्या है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कोड का क्या बनाया, यहाँ पर ब्लॉक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है बेटा, ये आपकी फ्री है बिल्कुल। आप इसको आराम से जाके पाइथन की वेबसाइट से जाकर, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अभी ये थ्योरी की क्लास दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको पाइथन के इंस्टॉल करने से प्रोसेस शुरू कराया जाएगा और उसके बाद प्रोग्रामिंग कराई जाएगी। तो इसके बाद वाली जो वीडियो है उसको जब हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले आपको पाइथन को डाउनलोड करना ही सिखाएंगे कि हाउ टू डाउनलोड द पाइथन इन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको पाइथन डाउनलोड करना है, उसके बाद अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। इसके बाद क्या है, इट्स पावरफुल, डायनामिक टाइपिंग कर सकते हैं इसमें, बिल्ट इन टाइप एंड टूल्स है, लाइब्रेरी यूटिलिटीज है, थर्ड पार्टी यूटिलिटीज है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट है। तो ये सारी भी चीजें ये सारे फीचर्स जो हैं वो पाइथन को क्या बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। इसके बाद इट्स पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, पाइथन रन्स वर्चुअली इन एवरी मेजर प्लेटफॉर्म यूज्ड टुडे, यानी कि हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट्स इजी यूज एंड लर्न। इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है। नो इंटरमीडिएट कंपाइलर, इसके अंदर कोई कंपाइलर नहीं होता है। पाइथन जो है बेसिकली आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, यानी कि इसमें पाइथन की लैंग्वेज में जो है इंटरप्रेटर यूज होता है, ठीक है बेटा। इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, यानी कि जो इसके सिंटैक्स हैं जो आपने 11th क्लास में देखे भी होंगे, बहुत ही इजी सिंटैक्स है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें बहुत इजी सिंटैक्स है जिसको हम पाइथन के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं।
तो ये थे इसके सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने बात करी पाइथन के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। ये कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन है क्या? सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन, इट कैन बी अल्फाबेट, डिजिट और एनी सिंबल। पाइथन यूजेस ASCII कैरेक्टर सेट। इसका मतलब क्या है बेटा कि जितने भी हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, चाहे वो ABCD की फॉर्म में हो, चाहे वो 1 2 3 की फॉर्म में हो, चाहे कोई सिंबल हो स्पेशल, जैसे अंडरस्कोर हो गया, डॉट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सब कैरेक्टर सेट है। तो पाइथन के अंदर हम लोग सारी चीजों का एक जो सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स को हम लोग पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। तो पाइथन सपोर्ट्स द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई दे रहा है लेटर A to Z, स्मॉल में भी और कैपिटल में। डिजिट्स यहाँ पर यूज हो रही है 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, करली ब्रेसेस के साइन, ब्रैकेट के साइन, हैश साइन, डॉलर साइन, ये सब क्या है, स्पेशल सिंबल्स हैं। इसके बाद आता है आपका व्हाइट स्पेसेस। तो व्हाइट स्पेसेस का मतलब क्या है कि जितने भी आपके ब्लैंक स्पेस होंगे, टैब होंगे, न्यू लाइन होंगी, ये सारी चीज किस में काउंट होंगी, स्पेशल सिंबल्स के अंदर काउंट होंगी। और अदर कैरेक्टर्स ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स, तो ये भी इसके अंदर आपके कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि हम इन सारी चीजों का यूज करते हुए पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो कोड लिखेंगे उन सब का यूज जो है वो इसमें हम लोग पाइथन के अंदर कैरेक्टर सेट की फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टोकन्स की, कि टोकन क्या है। टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी पे प्रोग्राम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही हमारी क्या होती है, टोकन होती है। तो टोकन एक कलेक्शन है किन किन चीजों का, जो हम लोग बात कर लेते हैं आगे। कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर है, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर हैं और डेलिमिटर्स हैं। अब ये सारी चीजें होती क्या क्या है, जैसे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो पहले से रिजर्व हैं और उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जिस पर्पस के लिए वो यूज किया जाना होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंट हो गया, प्रिंट हो गया, इनपुट, फॉर, व्हाइल, इफ, एलिफ, एल्स, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द कीवर्ड्स। यानी कि जो पाइथन के अंदर पहले से ही कुछ रिजर्व वर्ड है जिनके कुछ मीनिंग है। जैसे इंट लगाते हैं उसको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो है इंटीजर टाइप की है। फ्लोट में यूज कर दूंगा तो फ्लोट टाइप की वैल्यू है ना। str यूज कर दूंगा तो स्ट्रिंग टाइप की हो जाएगी। इफ फंक्शन लगाती, इफ कंडीशन अगर मैंने लगा दी तो वो समझ जाएगा कि ये कंडीशन है, ये कोई कंडीशन है। इफ एलिफ यूज कर लिया तो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि इफ एलिफ भी एक कीवर्ड है। एल्स यूज कर लिया मैंने तो वो समझ जाएगा कि ये एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड क्या है, बेसिकली कुछ स्पेशल रिजर्व वर्ड है जिनका एक स्पेशल मीनिंग है। सेकंड पे आता है आपका आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, नेम ऑफ गिवन बाय द यूजर टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन एंड कांस्टेंट एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिफायर यानी कि जैसे वेरिएबल नेम, जो भी हम लोग वेरिएबल नेम बनाते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो भी हम वैल्यूज को किसी स्टोर कराते हैं तो उसके लिए कोई हम नेम लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। जैसे सपोज करिए मैंने लिख लिया ए इज इक्वल टू 10, तो ए जो हो गया मेरा क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर मैंने क्या कर दी, 10 की वैल्यू असाइन कर दी। अभी हम आगे इसको डीप में पढ़ेंगे किस तरीके से हम वेरिएबल के नेम बना सकते हैं और किस तरीके से नहीं बना सकते, कौन से वैलिड आइडेंटिफायर होते हैं और कौन से इनवैलिड होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं बेटा, लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन बी न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में आपको बताया a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 जो हो गई वही आपके क्या है, लिटरल्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये न्यूमरिक, जैसे मैंने 10 वैल्यू लिख दी इसमें तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूमरिक है। जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू अमित, ये मैंने लिख दिया अमित, ये स्ट्रिंग में आ गया, तो ये क्या बन गया, ये मेरा अमित जो हो गया वो क्या हो गया मेरा, अभी ये भी लिटरल्स है। तो ये न्यूमरिक भी हो सकते हैं और नॉन न्यूमरिक भी हो सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ट्रिगर्स ऑन ऑपरेशन, पैरामीटर्स प्रोवाइडेड टू द ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। यानी कि जो दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर यूज होता है। जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया यहाँ पर a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखा तो a एंड b आर द ऑपरेंड, एंड ये एडिशन जो लगाया मैंने, प्लस का साइन जो लगाया वो क्या बन गया मेरा, ऑपरेटर। तो यहाँ पर कई तरीके के ऑपरेटर दिखाई दे रहे होंगे आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल और ये मॉडुलस। ये जो साइन होता है पाइथन के अंदर वो किसका होता है, मॉडुलस का होता है। मॉडुलस का मतलब क्या है कि जहां पर आप क्या करते हैं, जहां पर आप
रिमाइंडर देते हैं तो वहां पर हम मॉडुलस साइन का यूज करते हैं, वो हम आगे ऑपरेटर में पढ़ लेंगे। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या है, जिनका यूज हम दो ऑपरेंड के बीच में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, तो वहां पर ऑपरेंड का यूज किया जाता है। लास्ट आता है यहाँ पर आपका डेलिमिटर्स। डेलिमिटर्स का मतलब क्या है बेटा, सिंबल्स यूज एज सेपरेटर, यानी कि जैसे हम यहाँ पर आप लोगों ने लिस्ट पढ़ी होंगी, वहां टपल पढ़े होंगे, टपल को इस तरीके से करते हैं, ये लिस्ट है आपका, ये डिक्शनरी में बनाते हैं हम यहाँ पर, ये कॉमा का यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं कहीं भी। तो इस तरीके के जितने भी सिंबल्स होते हैं जो दो वैल्यूज को आपस में सेपरेट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम डेलिमिटर्स कहते हैं। तो ये आप लोगों ने जाना ये सारी चीजें, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वही आपकी टोकन होती है। और टोकन के अंदर मैंने क्या क्या बताया आपको, टोकन के अंदर सबसे पहले हमने बात करी कीवर्ड्स की, इसके बाद हमने आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और डेलिमिटर्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट आर द टोकन्स, ये टोकन्स होते क्या है। तो ये सबका जो कलेक्शन होता है वही हमारा टोकन्स होते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम्स। तो जो आइडेंटिफायर बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं वो कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स आर नॉट टू बी यूज्ड, यानी कि जो स्पेशल कीवर्ड्स हैं और जो ऑपरेटर्स हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नहीं दे सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर मैं देना चाहूं, इफ को देना चाहूं, या फिर मैं फॉर को कीवर्ड वेरिएबल बनाना चाहूं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन के अंदर उनको आप एज अ कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, यानी कि आपको किसी भी वेरिएबल का नेम किसी ना किसी अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से रखना होगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं अपने कीवर्ड का जो वेरिएबल का जो नेम है वो इस तरीके से रख लूं 1A, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा। A1 रख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है वेरिएबल नेम की वो किससे हो रही है, अल्फाबेट से हो रही है। आपका कोई भी वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन है कि स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसमें हम ओनली एंड ओनली एक ही ऑपरेटर एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर। इसके अलावा आप किसी भी तरीके के स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हैश हो, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, चाहे वो हाइफन हो। इस तरीके के किसी भी स्पेशल सिंबल्स को आप अपने वेरिएबल नेम के अंदर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट ओनली अंडरस्कोर। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर्स आर अलाउड, यानी कि मैंने आपको क्या बताया अभी, जैसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को ही आप यूज कर सकते हैं, किसी अदर स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पेस इज नॉट अलाउड, आप कभी भी अपने जो वेरिएबल नेम होगा उसके बीच में स्पेस नहीं ले सकते हैं। अगर आप स्पेस लेंगे तो वहां पर एरर प्रोड्यूस होगा, है ना। तो जैसे अगर मैं लिखना चाहूं, आप लिख रहे हैं किसी वेरिएबल का नेम रोल नंबर, तो रोल नंबर अगर लिख दिया और उसके बीच में स्पेस दे दिया तो दैट विल बी एरर। तो ये क्या होगी, आपकी एरर होगी। अगर आपको इसके बीच में करना है तो आप इसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो अंडरस्कोर इज अ वैलिड, तो ये वैलिड हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें आप स्पेस दे देंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद आ गया कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, आप नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया, किसी भी नंबर से आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा इसको स्टार्ट करेंगे किसी भी अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर के साथ। पाइथन इज केस सेंसिटिव एंड हेंस अपर केस एंड लोअर केस आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ये आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी पाइथन की कोडिंग में कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो हम कैपिटल लिखते हैं और ये स्मॉल लिखते हैं। तो पाइथन के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल का नेम कैपिटल ए से लिया है और आप उसको यूज स्मॉल ए से कर रहे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट ट्रीट होंगे वहां पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम में एरर प्रोड्यूस होगी। क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो अगर आपने वेरिएबल का नेम कैपिटल ए दिया है तो आपको इसको जब आपके प्रोग्राम में यूज करेंगे तो कैपिटल ए से ही करना होगा। अगर आप स्मॉल ए करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, वहां पर ये गलत होगा और वहां पर एक एरर प्रोड्यूस करेगा। दैट्स व्हाई पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसीलिए पाइथन को हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं। कई एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश मार्क को शॉर्ट में लिख दिया गया है, अंडरस्कोर एबीसी कर दिया गया है, मार्क 1 मार्क 2, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द वैलिड आइडेंटिफायर वेरिएबल। तो ये सब कैसे हैं, वैलिड हैं सारे के सारे। अगर इसमें आप नंबर से स्टार्ट कर देंगे, एक बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आता है वैलिड और इनवैलिड का क्वेश्चंस, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको वहां पहचानना होगा कि वो कई ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन, उनमें से आपको वैलिड या इनवैलिड को ढूंढना होगा। तो
तो जो इस तरीके के जितने भी होते हैं जहां पर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर आ रहा है, अंडरस्कोर को हटाकर कोई और अदर यूज कर रहे हैं, स्पेस यूज कर रहे हैं या कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, इनवैलिड की कैटेगरी के अंदर आएंगे। बाकी सब कैसे रहेंगे, बाकी जैसे आपको यहां पर एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर द वैलिड आइडेंटिफायर। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन पाइथन। अ वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट, यानी वेरिएबल क्या है, मैंने जैसे अभी बताया, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 की वैल्यू जो असाइन की गई a के अंदर, यही क्या है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली क्या किया जाता है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो वेरिएबल आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। दिस मींस दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी, मेमोरी लोकेशंस आर एड्रेसेबल। इसका मतलब यही है सिंपल सा कि आप जब किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो जो वैल्यू स्टोर कराई जाती है वो किसी वेरिएबल के अंदर ही आप स्टोर करा सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर पाइथन में लिखना चाहें 10 तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको किसी एक वेरिएबल देना होगा और वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट रोल नंबर इज स्टोर्ड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू and his or her address is stored as alphanumeric characters. Python has various standard data types that are used to define the operations possible on them, and then the storage method of each of them, some are mutable and some are immutable. ये आपको नई चीज मिली अभी। ये क्या है, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक बच्चे का रोल नंबर है, वो अलग तरीके के स्टोर हो रहा है क्योंकि वो एक न्यूमेरिक डेटा है, क्योंकि रोल नंबर जब भी होता है वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 50 होगा, 15 होगा, व्हाटएवर जो भी होगा एक न्यूमेरिक फॉर्म में ही होगा। और जबकि उसका एड्रेस होगा वो अल्फा न्यूमेरिक ही होगा, किसी कॉलोनी का नाम होगा, किसी स्टेट का नाम होगा, किसी सिटी का नाम होगा, तो ये कैसा बन गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो इसी तरीके से जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे उसका एक टाइप होगा, जिस डेटा को हम टाइप के अंदर, जिस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे वही उसका क्या होगा, डेटा टाइप होगा। तो यहां पर आपको कई तरीके के दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपको यहां पर एक डेटा टाइप दिखाई दे रहा है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक टाइप में कौन कौन से हो गए, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इंटीजर, इंट का मतलब क्या है, यहाँ पर इंट का मतलब है जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, दीज ऑल आर द इंटीजर्स नंबर, जहां पर डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जबकि फ्लोट टाइप के कौन से हो गए, 2.5, 3.6, these all are the floating type of number, यानी कि डेसिमल जितनी भी वैल्यूज होंगी वो फ्लोट के अंदर काउंट होंगे। और जिस तरीके से नॉर्मल आप लोग जिस तरीके के इंटीजर नंबर होते हैं, ऑल द नेगेटिव नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर द इंटीजर नंबर, ये सारे इंटीजर नंबर के अंदर काउंट होंगे। जबकि जितने भी डेसिमल वाली वैल्यूज होंगी वो सारी के सारे फ्लोट में काउंट होंगे। इसके बाद बुलियन ऑपरेटर आते हैं, बुलियन डेटा टाइप आते हैं। बुलियन डेटा टाइप के अंदर क्या है कि जितनी भी वैल्यूज आपको मिलेंगी वो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर मिलेंगी। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी या तो ट्रू होगी वो या फिर फॉल्स वैल्यू होगी, यानी कि दो ही इसके आउटकम्स होंगे, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इस तरीके की जितनी वैल्यूज होंगी वो बुलियन के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है आपका नन आता है, अ स्पेशल टाइप विद अनडिफाइंड आइडेंटिफाइड वैल्यू और एब्सेंस ऑफ वैल्यू, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर नन आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है आपका सीक्वेंस, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपको स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और सीक्वेंस ये मिलता है। जहां पर आपने स्ट्रिंग पढ़ा होगा, जितने भी स्ट्रिंग टाइप की चीजें आपकी स्टोर होती हैं वो सब स्ट्रिंग के अंदर है। इसके बाद आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी और टपल और डिक्शनरी, जो आप लोगों ने वहां पर 11th क्लास में कवर करी है, जो हम यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर टोकन्स को जाना कि व्हाट आर द टोकन्स, आइडेंटिफायर्स को जाना, वेरिएबल्स को जाना कि हाउ टू मेक वेरिएबल को हम लोग किस तरीके से लिखना है, कैसे उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है, और डेटा टाइप को जाना। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करना सिखाएंगे, पाइथन को यूज करना सिखाएंगे, और इसके आगे के इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप अपने किसी और फ्रेंड को भी जिसने कंप्यूटर साइंस ले रखी है और उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू।